राज्यों की परंपरागत कढ़ाइयों का वर्णन कीजिए। उत्तर विभिन्न राज्यों के परंपरागत कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध वस्त्र, फेमस ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी टेक्सटाइल्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। कढ़ाई के वस्त्रों के लिए भी भारत विश्व प्रसिद्ध रहा है। इस कला का आविर्भाव कब हुआ ये स्पष्ट नहीं है, फिर भी वैदिक युग के साहित्य में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तब से आज तक ये कला भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांस्कृतिक परंपराओं तथा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती रही है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध परंपरागत वस्त्रों का वर्णन किया जा रहा है। 1. कश्मीर की कशीदाकारी। कश्मीर अपने पश्मीना के अलावा कढ़ी हुई साड़ियाँ, नम्र तथा अन्य वस्त्रों के लिए भी विख्यात रहा है। कश्मीर की कढ़ाई को कसीदा कहा जाता था। कढ़ाई में साधारण टांके, हेरिंग बोन, चेन टांके, उल्टी बखिया, साटिन, फिंदे वाले टांके आदि प्रयुक्त किए जाते थे। कसीदा कढ़ाई के वस्त्र दोनों ओर से सीधे रहते थे। रेशमी वस्त्रों पर रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों पर रेशमी एवं ऊनी धागों में कढ़ाई की जाती थी। कश्मीर प्राकृतिक सौंदर्य की घाटी है, उसी प्रकार कुशल कारीगर अपने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व भावाभिव्यक्ति को वस्त्रों में चित्रित करने में बड़े कुशल थे। वे प्राकृतिक चितेरे मतलब की चित्रकारी करने वाले थे। इनके नमूनों में वहाँ की प्रकृति की चिनार के वृक्ष, रंग बिरंगी उड़ती हुई चिड़ियाँ तथा फल फूलों की प्रधानता रहती है। इनकी रंग योजना सुंदर थी। प्रत्येक टांके की सूक्ष्मता देखते ही बनती थी। कढ़ाई द्वारा अब भी पश्मीना शॉल, नम्र, कोट व कॉर्डिगन बनाए जाते हैं, वे लोकप्रिय भी हैं। लेकिन उनमें पहले जैसा सौंदर्य का अभाव खटकता है। 2. लखनऊ की चिकनकारी। चिकनकारी की कढ़ाई हेतु प्रारंभ से ही लखनऊ प्रसिद्ध रहा है। पहले ये कढ़ाई सफेद मखमल पर सफेद सूती या रेशमी धागे से की जाती थी, अब तो रंगों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। सूक्ष्मता तथा कोमलपन में इन वस्त्रों की तुलना अन्य किसी वस्त्र से नहीं की जा सकती। ये तुलनीय नहीं है। इन्हें बनाने में 3 प्रकार के टांकों का प्रयोग किया जाता था, एक चपटा टांका, दूसरा गांठ वाला तथा तीसरा जालीदार। इन वस्त्रों की एक विशेषता ये भी है कि वस्त्र पर रंग का उपयोग किए बिना बखिया या टांकों में विभिन्नता लाकर नमूने के विभिन्न भागों को सफलतापूर्वक दर्शाया जाता है। वस्त्रों पर अंकित किए जाने वाले नमूने प्रायः घरेलू एवं दैनिक उपयोग की जाने वाली वस्तु जैसे चावल का दाना, गेहूं की बाली आदि पर आधारित होते थे। श्वेत चिकनकारी का सौंदर्य एवं पवित्रता गंगा जमुना के जल से भी पवित्र मानी जाती थी। आजकल इस कढ़ाई में रंगीन टांकों का प्रयोग किए जाने लगा है, जैसे हेरिंग बोन व शेडी वर्क आदि। चिकनकारी की साड़ियों के अलावा पुरुष व महिलाओं के कुर्ते, मेजपोश, दुपट्टे, रुमाल आदि बनाए जाते हैं। 3. कर्नाटक की कसूती। इस कढ़ाई का प्रमुख क्षेत्र कर्नाटक है। कमल, पालकी, हाथी, मोर, रथ, बैल, तोते आदि नमूने इस कढ़ाई में चित्रित किए जाते थे। इस चहुरंगी कढ़ाई में अनेक गहरा लाल, बैंगनी, हरा, नारंगी आदि चमकीले रंग उपयुक्त किए जाते थे। इस कढ़ाई में सीधे, आय व जिगजग, हॉलबिन प्रकार के टांके प्रयोग किए जाते हैं। 4. मणिपुरी कढ़ी। इस कढ़ाई हेतु मणिपुर के पर्वतीय प्रदेश विख्यात थे। इस कढ़ाई में वहाँ के लोगों की प्रकृति प्रियता के साक्षात दर्शन होते थे। कढ़ाई हेतु उपयुक्त वस्त्र तीक्ष्ण व गहरे रंग के प्रयुक्त किए जाते थे। कढ़ाई के टांके विशेष रूप से साधारण एवं साटिन के प्रकार के थे। 5. जरी की कढ़ाई। जरी की कढ़ाई हेतु बनारस विश्व विख्यात रहा है। इसके अलावा दिल्ली, लखनऊ, मुर्शिदाबाद, सूरत, चेन्नई, औरंगाबाद, बम्बई आदि भी इस कला के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। ये कढ़ाई सोने चांदी के पतले बारीक तारों से की जाती थी। इन सोने चांदी के धागों को कलाबतु कहा जाता था। जरी के काम में प्रयुक्त फ्रेम को कारचौफ
कहा जाता था। जरी का वस्त्रों पर हल्का काम, कामदानी, तथा भारी काम, जारदोजी, कहलाता था। रेशमी शॉल, गोटा, बॉर्डर, आंचल, टोपी, अचकन, कुशन आदि पर इस प्रकार की कढ़ाई की जाती थी। इस कढ़ाई का काम अत्यंत वैभवपूर्ण एवं कीमती होता था, जो केवल धनी वर्ग के परिधानों पर ही परिसज्जित करने में प्रयुक्त किया जाता था। 6. पंजाबी फुलकारी। पंजाबी फुलकारी की कढ़ी का कार्य विशेष रूप से पंजाब में किया जाता था। जाट लोगों में इस कढ़ाई का कार्य अधिक किया जाता था। रोहतक, हिसार तथा करनाल आदि इस कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध स्थान रहे हैं। ये फुलकारी सादी खादी के वस्त्र पर बनाई जाती थी। कढ़ाई में रफू करने वाले टांके प्रयोग किए जाते थे। लाल तथा कत्थई रंग के रेशमी धागों से फुलकारी की कढ़ाई की जाती थी। प्रायः फूलों के नमूने इन पर निर्मित किए जाते थे। इसके अलावा सूर्य, चंद्रमा, मकड़ी का जाला, बनफूल, कंठार आदि के नमूने भी चित्रित किए जाते थे। इन नमूनों में कल्पनाशीलता तथा मौलिकता का भी पुट रहता था। पंजाब में इस फुलकारी का प्रयोग कन्या के विवाह में दहेज स्वरूप उपहार देने में किया जाता था। 7. शीशेदार फुलकारी। इस फुलकारी का कार्य विशेष रूप से सिंध प्रांत में किया जाता था। इस प्रकार की कढ़ाई में नमूनों के बीच बीच में शीशे के टुकड़े लगा दिए जाते थे और इन शीशों को चारों ओर से कांच के टांके द्वारा मढ़ दिया जाता था। इस फुलकारी का कार्य रेशम व साटन वस्त्रों पर विशेष रूप से किया जाता था। जिन वस्त्रों पर इस कढ़ाई का प्रयोग किया जाता है, उनकी पृष्ठभूमि प्रायः गहरे रंग की रखनी चाहिए। 8. कच्छ फुलकारी। इस फुलकारी की कढ़ाई के लिए विशेष रूप से कच्छ क्षेत्र प्रसिद्ध था। अधिकतर कढ़ाई चेन स्टिचिंग में की जाती थी तथा वॉर्डर हेरिंग बोन स्टिच द्वारा काढ़ा जाता था। वस्त्र पर वॉर्डर व फूलों, हाथी, मोर आदि के नमूने निर्मित किए जाते थे। 9. बंगाल का कांथा। कांथा कोई नए प्रकार का वस्त्र नहीं होता। ये पुराने कपड़ों को कई तह में व्यवस्थित कर विशेष प्रकार के टांकों द्वारा सिला जाता था। यह मोटी गद्दी के भांति बनाया जाता था। इसके किनारों को सर्वप्रथम सिल दिया जाता था। इसके बाद में मध्य भाग में कथानकों व पौराणिक कथाओं के आधार पर नमूने आदि साधारण टांकों से बनाए जाते हैं। अवकाश के समय बंगाल की महिलाएं अपने समय एवं पुराने वस्त्रों के सदुपयोग करने में इस कांधा का प्रयोग करती थीं। कांथा कढ़ाई अपनी सौंदर्यप्रियता व कला हेतु विख्यात थी।